हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है बहुत ही खास तरह के टॉपिक पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई आप लोग जो है क्लास 10th से क्लास 11th में जो है आए हैं और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा क्लास 10th से जो है 11th में जो है हाई जंप होता है। क्योंकि अभी तक आप लोग जो हैं क्लास 10th तक जो है साइंस के अंतर्गत जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते थे और एक पतली सी बुक हुआ करता था। लेकिन भाई यहाँ हम लोग जो है 11th क्लास में आए या आप लोग जो है 12th क्लास में जाइएगा तो आप लोग को सिर्फ फिजिक्स का बुक जो है उसका 10 गुना ज़्यादा मतलब देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप लोग जो है क्लास 11th से ही बहुत ध्यान दीजिए, ताकि जो है आप लोग को जो है हर विषय में जो है अच्छा मतलब अंक आ सके और 12th भी बेहतर हो सके। जो कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो है 12th में बोर्ड एग्ज़ाम होता है, जो कि आप लोग के लिए बेहतर साबित कर सके। तो ये हमारा जो है क्लास 11th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, उसको लेकर के आ गए हैं फिजिक्स वर्ल्ड, जो कि आप लोग जान रहे होंगे। ये हमारा अगर नंबर वाइज से देखा जाए तो उतना वेटेज नहीं देता है, लेकिन फिर भी जो है इसको पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि हमारा जो है किस तरह से जो है फिजिक्स का खेल है। और आज जो हम लोग जो है जितना भी प्रकृति में घटनाओं को देखते हैं सारा फिजिक्स के अंतर्गत कैसे आते हैं, जितना भी टेक्नोलॉजी देखते हैं या मैथमेटिक्स भी हमारा जो है फिजिक्स में किस तरह से काम किया जाता है, तो सारा चीज़ को जो है इस वीडियो में पूरा एकदम गहन अध्ययन के साथ हम लोग जानेंगे। तो एक्चुअल में जो है फिजिक्स वर्ल्ड जो देख रहे हैं, यानी कि फिजिक्स के जगत, यानी कि भाई भौतिक जगत जिसको हिंदी में बोल रहे हैं, ये हमारा जो है फिजिक्स का संसार के बारे में बताएगा कि हमारा जो है फिजिक्स में किस तरह से स्कोप होते हैं, या हमारा जो है फिजिक्स को मतलब किस तरह से किसी चीज़ को देख करके जो है धीरे धीरे जो है उसका एक नियम का प्रतिपादन कर देता है। तो सारा चीज़ जो है इसमें जानेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले आप लोग जो है फिजिक्स के पहले समझिएगा कि हमारा जो है एक्चुअल में साइंस क्या होता है ना। साइंस, आप लोग साइंस का नाम शुरू से ही जानते हैं कि साइंस को हिंदी में हम लोग जो है विज्ञान के नाम से जानते हैं। विज्ञान, ये विज्ञान जो है हमारा एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो इसका हम बताते हैं कि एक ग्रीक भाषा जो था, ग्रीक का भाषा का एक जो शब्द था साइंटिया, ठीक ना, साइंटिया शब्द था। इसको साइंसिया भी आप लोग बोल सकते हैं, साइंटिया शब्द था। और इसी साइंटिया शब्द से जो है हमारा साइंस का मतलब जो है उद्भव हुआ है, मतलब ये यहाँ से जो है जन्म लिया है साइंस। यहाँ पे आप लोग को बता दें कि ये जो साइंटिया शब्द यहाँ पे है, जिसको आप लोग जो है साइंटिया को अगर इंग्लिश में अगर जाने तो टू नो होता है, और हिंदी में इसको समझिएगा तो जानना होता है, ठीक ना। यानी कि भाई ये कहना क्या चाहता है, साइंटिया जो है एक्चुअल में हमारा जो है ग्रीक वर्ल्ड है और इसी के आधार पे जो है हमारा साइंस इसका नाम रखा गया। लेकिन भाई साइंटिया क्यों इसको बोला गया, क्योंकि भाई किसी भी वस्तु या किसी भी मतलब हमारा जो है नेचुरल प्राकृतिक फिनोमेना को जो है इसमें हम लोग जो है खास करके समझते हैं और उसको जो है ऑब्जर्वेशन करके जो है नियम का प्रतिपादन करते हैं ना। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से गहन अध्ययन करना, जानना, ये हमारा जो है साइंस हुआ है ना। इसको कई लोग जो है अगर परिभाषा की अगर बात करें तो इसको शॉर्ट में परिभाषा लोग बोलते हैं कि साइंस इज द सिस्मेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। साइंस वह है, मतलब यहाँ से समझ सकते हैं साइंस क्या है भाई, द सिस्मेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी वस्तु का, यानी कि किसी भी चीज़ ले लीजिए, दुनिया का किसी भी चीज़ अभी तक जो आप लोग देख रहे हैं, या गुरुत्वाकर्षण का जो आप लोग सिद्धांत देखते होंगे न्यूटन जी के द्वारा दिया गया है, तो वो क्या किए, सबसे पहले जो है उसको ऑब्जर्व किए होंगे, यानी कि सिस्मेटिक ढंग से जो है उसके बारे में नॉलेज ग्रहण किए और हम लोग जो है उसको पढ़ रहे हैं ना। तो हमारा साइंस एक्चुअल में क्या हुआ, साइंस इज द सिस्मेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, यानी कि भाई किसी भी हमारा जो है वस्तु का जो है सिस्मेटिक नॉलेज होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। और ऐसे कहे तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु पर अगर आप लोग जो है विशेष अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि उसके बारे में जो है भली भांति पूर्ण रूप से जान लेते हैं, तो उसी को हम लोग जो है विज्ञान कहते हैं। लेकिन भाई यहाँ कहानी यहाँ से समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई हमारा जो है विज्ञान जो आप लोग अभी तक समझ रहे होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका 3 ब्रांच होता है। लेकिन आप लोग को थोड़ा अगर हिंट के
के जरिए अगर बताएं तो हमारा विज्ञान जो है ना वो हमारा एक्चुअल रूप से 2 वर्ग में बांटा गया है ना, 2 वर्ग में। अगर साइंस को अगर ले लिया जाए, साइंस को एक्चुअल रूप से अगर बात किया जाए तो 2 भाग में बांटा गया है ना, जो कि आप लोग जानते होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक ऐसे आता है, थोड़ा सा हम लोग इसी में समझेंगे। तो एक जो हमारा होता है इसको हम लोग जो है फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं ना, फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, यानी कि भौतिक जगत बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसको जो है बायोलॉजिकल वर्ल्ड बोलते हैं ना, बायोलॉजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। इसको मतलब हुआ कि हमारा जो है जीव जगत हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा समझना ज़रूरी है कि हमारा जो है फिजिकल वर्ल्ड जो है एक्चुअल में जो है हमारा जो है भौतिक मतलब जगत जो हमारा देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है क्या चीज़ मतलब हम लोगों को जानना होता है। तो यहाँ पे बात करें तो हमारा जो है फिजिकल वर्ल्ड जो है एक्चुअल में इसमें हम लोग जो है समझते हैं कि निर्जीव वस्तु को जो है किस तरह से हमारा जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, और निर्जीव वस्तु के बारे में ही इसमें जो है हम लोग ज़्यादातर जानकारी लेते हैं, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। आप लोग पढ़े ही होंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग जो है फिजिकल वर्ल्ड में रखते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है इसको पूर्ण रूप से गहन अध्ययन कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि इसके अंतर्गत जो है हमारा भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को रखा गया है। क्योंकि आप लोग जो है केमिस्ट्री में देखते होंगे, केमिस्ट्री यहाँ पे अगर बता दें कि 11th क्लास में आप लोग आए हैं तो हमारा जो है केमिस्ट्री 3 भाग में बट गया, सिर्फ केमिस्ट्री विषय, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। एक फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के रूप में आप लोग पढ़िएगा, जो कि आप लोग के 3 किताब जो है आने वाला है यहाँ पे अगर गहन रूप से अध्ययन कीजिएगा तो। लेकिन फिर भी जो है अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 ही देखने को मिलता है। लेकिन भाई बात करें यहाँ तो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं होता है ना, निर्जीव वस्तु किसको कहेंगे, जिसमें जीव नहीं होना चाहिए, है ना। तो निर्जीव वस्तु में हम लोग क्या किसको किसको रखें, पहला भौतिकी को रखें और दूसरा जो है रसायन शास्त्र को रखें। यही हमारा जो है सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं कि हमारा जो है भौतिक जगत क्या है ना। तो हमारा जो है फिजिक्स एक हुआ जिसके बारे में हम लोग जो यहाँ पे समझेंगे, और दूसरा जो यहाँ पे केमिस्ट्री देख रहे हैं, केमिस्ट्री वाले टीचर जो है आप लोगों को बताएंगे कि हमारा जो है केमिस्ट्री एक्चुअल में किस तरह से काम कर रहा है, कितने बुक्स हम लोग को पढ़ने होते हैं, कितने विषय होते हैं। हम यहाँ पे बता दें कि ये हमारा जो है फिजिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करें और फिजिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ जो दूसरा क्षेत्र था बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो आप लोग देख रहे हैं, यानी कि भाई जीव जगत, इसके अंतर्गत जो है हमारा एक्चुअल में तो बायोलॉजी सिर्फ विषय आता है। लेकिन बायोलॉजी को आप लोग को पता होगा कि बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा गया है ना। एक जूलॉजी को रखा गया है, जूलॉजी, और दूसरा जो है बॉटनी को रखा गया है ना। यानी कि भाई हमारा जो है जीव विज्ञान और एक जो है हमारा जो है प्राणी विज्ञान, दोनों विज्ञान को इसके अंतर्गत। लेकिन हम लोग जो हैं अगर मान लेते हैं मैथ वाले सेक्टर के अगर व्यक्ति कोई भी रहते हैं तो उनको जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती है ना। यानी कि भाई हम लोग जो है सजीवों के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं मैथ वाले। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है हमारा जो है खास करके फिजिक्स और मैथ 2 चीज़ जो है ना हमारा एक्चुअल में किसी भी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। और सजीव के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो अपने आप को भी समझ पाइएगा, तो ये हमारा ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन भाई इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। फिजिक्स किसे कहते हैं थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारा जो पढ़ाई हो रहा है भौतिक जगत ही हो रहा है ना। तो फिजिक्स किसको कहते हैं, तो फिजिक्स को यहाँ ले लीजिए, ठीक ना। फिजिक्स की अगर बात करें तो प्रकृति के सभी घटनाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। जैसे आप लोग जो हैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा समझिए। जैसे मान लेते हैं आप लोग जो है वाष्प इंजन देखे थे, वाष्प इंजन अगर इसे नहीं देखे हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो है सेव जो है ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, या किसी भी वस्तु को हम लोग जो है यहाँ से अगर छोड़ें तो हमारा नीचे ही क्यों आता है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। ये एक्चुअल में क्या है, हमारा सामने जो है घटना दिखाई दे रहा है। या आप लोग इतना नहीं जानते हैं तो आपके सामने फैन चलता है, या लाइट आज जो प्रॉपर आप लोग यूज कर पा रहे हैं, या हमारा जो है मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, जितना भी आप लोग देख रहे हैं अपने आँख के सामने, ये सब क्या है, हम लोग जो है ये हमारा जो है टेक्नोलॉजी है जो कि फिजिक्स से आया है ना। फिजिक्स से टेक्नोलॉजी बना है और टेक्नोलॉजी से हम लोग जो है हमारे सामने आ पा रहा है ना। और प्रकृति की बातों को अध्ययन करना तो हमारा जो है फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ को जो है आप देखिएगा, जैसे सूर्य पूरब में ही क्यों उगता है और पश्चिम में अस्त देखने को मिलता है, इस पे बात चलेगा।
है ना। इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, डेली आप लोग देखिएगा कितना बजे जो है सूरज उगता है। तो ये जो है हमारा एक्चुअल में जो है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना हमारा जो है फिजिक्स बताता है ना। तो यानी कि भाई प्राकृतिक घटनाओं को अध्ययन करना ही हमारा जो है फिजिक्स कहलाता है, यानी कि नेचुरल फिनोमेना ऑफ हमारा जो है फिजिक्स इज द नेचुरल फिनोमेना बोल सकते हैं। फिजिक्स इज द नेचुरल फिनोमेना ऑफ एनी थिंग्स, है ना, ऑफ एनी थिंग्स। यानी कि भाई किसी भी चीज़ का जो है मतलब प्राकृतिक घटनाओं का मतलब अध्ययन किया जाता है उसको में, ठीक ना। तो वही जो है हमारा जो है फिजिक्स के अंतर्गत, यानी कि भाई यहाँ से समझ सकते हैं जितना भी हम लोग जो है प्रकृति में चीज़ देखते हैं, वस्तु देखते हैं, उसके बारे में अगर जो है गहन अध्ययन करेंगे तो ये जो है हमारा जो है फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो आप लोग को जो है भली भांति पता होगा कि हम लोग जो है फिजिक्स के अंतर्गत जो है किस तरह से हम लोग जो है काम करेंगे। अब जो है हम इसको जो है मिटाएंगे और आगे की वर्ल्ड में हम लोग चलेंगे कि हमारा जो है फिजिक्स जो है किस तरह से काम करता है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी है हमारा जो है भाई आप लोग के बोर्ड से हट जाते हैं लिखने के बाद, ताकि आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सके, उसको लिख सके बहुत अच्छे ढंग से। तो आप लोग समझें कि हमारा जो है फिजिक्स जो है जितने भी हमारे वर्ल्ड में जो है प्राकृतिक घटनाओं को देख रहे हैं सब हमारा जो है फिजिक्स है। अब जो हम लोग जानेंगे कि हमारा जो है फिजिक्स में स्कोप क्या है। द स्कोप इन फिजिक्स, स्कोप इन फिजिक्स, फिजिक्स में मतलब स्कोप क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो अगर स्कोप के आधार पे बात किया जाए तो स्कोप के आधार पे हमारा जो है एक्चुअल में दो भाग में हमारा जो है फिजिक्स को बांट दिया गया है। एक जो है हमारा जो है भाई मैक्रोस्कोप बोला गया है, मैक्रोस्कोप, और दूसरा जो हमारा है उसको हम लोग जो है माइक्रोस्कोप बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। वर्ल्ड भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि भाई ये हमारा जो है स्कोप के बारे में बात कर रहा है तो वर्ल्ड भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। हालांकि देखिए इसको हम लोग जो है स्थूल जगत बोल सकते हैं, स्थूल जगत। और यहाँ पे हमारा जो हुआ क्या हुआ, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत हुआ। यानी कि अगर बात किया जाए भाई कि हमारा जो है फिजिक्स में स्कोप अगर देखा जाए तो दो भाग में हमारा जो है निकलेगा। पहला जो है माइक्रोस्कोप वर्ल्ड हो जाएगा और दूसरा जो है माइक्रोस्कोप वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक ना। यही दो घटनाओं में हम लोग देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप वर्ल्ड क्या है थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम बताते हैं कि माइक्रोस्कोप वर्ल्ड में क्या क्या हम लोग जो है देखने को मिलेंगे। तो हम बता दें कि ये जो हमारा माइक्रोस्कोप वर्ल्ड है जो खास करके जो है हमारा क्लासिकल फिजिक्स को दर्शाता है, जो कि आप लोग इसका नाम सुने होंगे। जितना भी हमारा जो है पुराने से पुराने फिजिक्स को अगर देखा जाए, जो कि हमारा जो है बड़े रूप से अध्ययन किया जाता है, उसको इसमें रखा जाता है। जैसे आप लोग जितना भी हमारा जो है फिजिक्स में मोशन देखिएगा, जैसे देखिए मोशन इन प्लेन देखते हैं, प्लेन, और इसके अलावा जो है फ्रिक्शन देखते हैं, और भी मतलब चीज़ जो है आप लोग पढ़िएगा, या ऑसिलेटरी मोशन इसमें पढ़िएगा, ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि इसमें हम बता दें माइक्रोस्कोप से आप लोग को पता चल रहा है स्थूल, स्थूल का मतलब यहाँ पे हुआ, माइक्रोस्कोप का मतलब हुआ कि जो भी हमारा जो है घटना है वो हमारे आँख के सामने जो है भली भांति दिखाई दे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि भाई हम लोग साइकिल से जा रहे हैं तो हमारा जो है गति को मतलब कोई ऑब्जर्व अगर करे तो पूर्ण रूप से दिखाई देता है, या ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं और बाहर की चीज़ों को देखिएगा तो उसका गति को जो है आप लोग जो है भली भांति जो है परिचित हो सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो है मोशन इन प्लेन, फ्रिक्शन, ऑक्सीलेशन, या और भी मतलब टॉपिक जो हमारा जो है क्लास 11th में ही आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा, जो भली भांति दिखता है ना, वो हमारा जो है क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है। न्यूटन के लॉ एंड मोशन मतलब जो हमारा दिया गया है वो भी हमारा इसी के अंतर्गत आएगा। यानी कि जितना भी बड़े बड़े चीज़ों को देखते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स भी मतलब हमारा इसमें आएगा। अगर मान लेते हैं ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अगर आए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि माइक्रोस्कोप वर्ल्ड के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन भाई हमारा जो है ये तो देख रहे हैं जितना भी आंख से दिख रहा है उसके बारे में, लेकिन माइक्रोस्कोप वर्ल्ड का मतलब हुआ यहाँ पे सूक्ष्म जगत, मतलब वैसा मतलब जगत जिसको हम लोग जो है अपने नगे आँखों से जो है पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, यानी कि हम इसे नहीं देख सकते हैं। इसमें खास करके हमारा जो है क्वांटम फिजिक्स को रखा गया है, क्वांटम फिजिक्स को रखा गया है। क्वांटम फिजिक्स के यहाँ पे हमारा खास करके पदार्थ और ऊर्जा को हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि हमारा जो है ऊर्जा एनर्जी जो है किस तरह से काम करता है, या एटम मोलिक्यूल ये सब न्यूक्लियाई वगैरह देखिएगा, एटम के बारे में जानकारी लीजिएगा, न्यूक्लियाई के बारे में जानकारी लीजिएगा, या मोलिक्यूल, ये सब के बारे में जो है जानकारी लीजिएगा। इसका जो है किस तरह से ये वर्क करता है, तो ये जो हमारा जो है किस में आ जाएगा, सूक्ष्म जगत में आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग जो है नहीं देख पाते हैं, इसलिए जो है भाई इसको जो है सूक्ष्म जगत में हम लोग रखते हैं। इस तरह का ये आप लोग जो है केमिस्ट्री में भी भली भांति पढ़ते हैं, लेकिन भाई हमारा जो है आइंस्टीन का सिद्धांत दिया गया था कि हमारा एटम किस तरह से न्यूक्लियाई और मॉलिक्यूल में जो है इनका जो है बहुत गहन अध्ययन के बाद जो है हमारा बताया गया था। तो ये हमारा जो है एक्चुअल में हम लोग जो है माइक्रो फिजिक्स जिसको सूक्ष्म जगत जानते हैं, ये हमारा एक्चुअल में जो है 12th में ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा, है ना। 12th क्लास आप लोग पढ़िएगा तो चैप्टर ही इसी के नाम पे आएगा, ठीक ना। तो न्यूक्लियाई चैप्टर आ जाएगा, तो पूर्ण रूप से जो है इसको जो है आप लोग पढ़ पाइएगा। लेकिन हम लोग जो है क्लास 11th की अगर बात किया जाए, हमारा 11th क्लास जो है 11th क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्कोप वर्ल्ड को पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हमारे जो है आँख के सामने जो भी घटना दिखाई देता है, जो कि आप लोग स्प्रिंग वगैरह को देखते हैं, ऐसे दबाइएगा छोड़िएगा तो फिर से जो है अपना जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में आ जाता है। या पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, पेंडुलम को एक जगह से अगर हटा करके छोड़िएगा तो निश्चित मतलब पद पे जो है वो अपना बरकरार रखता है। तो वो जो हमारा एक्चुअल में जो है आँख से देखने वाले, जितना भी आँख से देखने वाले होगा उसको जो है माइक्रोस्कोप वर्ल्ड में रखेंगे, और सूक्ष्म जगत में किसको देखेंगे, जो कि हम लोग जो है आँख से नहीं देख पाते हैं, अगर उसके फिनोमेना के बारे में अगर जानेंगे तो वो हमारा जो है सूक्ष्म जगत में। तो ये था हमारा जो है स्कोप ऑफ फिजिक्स, जो कि आप लोग समझ सकते हैं पूर्ण रूप से इसके बारे में जाने। तो अब जो है हमारा इसके बाद का टॉपिक आप लोगों के सामने आएगा। हाँ हेलो, इसको ले लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि पता चल पाए कि आप लोग जो है कितना जो है गहन अध्ययन कर पा रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में जो है किस तरह से हमारा जो है फिजिक्स में स्कोप था, सब चीज़ के बारे में। अब देखिए कि हमारा जो है एक्चुअल में किसी भी चीज़ का जो है लोग खोज कैसे कर देते हैं। यानी कि भाई किसी भी चीज़ को अगर हमें भी खोज करना है, एक्चुअल में हमें भी वैज्ञानिक बनना है, तो हम किस तरह से बनते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हमारा जो है यहाँ पे आएगा साइंटिफिक मेथड टू स्टडी फिजिक्स, है ना, मेथड टू स्टडी फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स को मतलब अध्ययन करने के लिए क्या हमारा जो है साइंटिफिक मेथड मतलब अपनाया जा सकता है, मतलब वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ को खोज करने के लिए सबसे पहले किसी भी वस्तु को ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। यानी कि पहला तो ऑब्जर्वेशन आ सकता है, फिर उसके बाद जो है भाई दूसरा अगर उसके बारे में बात करें तो हमारा जो है एक्सपेरिमेंट उसका आएगा कि अगर उसके बारे में जान लिए तो उसका जो है एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट आएगा। फिर तीसरा अगर बात किया जाए तो तीसरा क्या आएगा उसके बारे में, क्वांटिटी एंड क्वालिटी रीजनिंग होता है, ठीक ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग बताते हैं। रीजनिंग नहीं है, एक्चुअल में फिजिक्स ही है, सारा चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। चौथा हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल्स मॉडलिंग को हम लोग जानेंगे, मैथमेटिकल्स मॉडलिंग
फिर उसके बाद जो है हमारा भाई पाँचवा जो हमारा है, पाँचवा एक्चुअल में उसके बारे में वेरिफिकेशन करेंगे या तो भाई फॉल्सिफिकेशन करेंगे, है ना। यानी कि वेरिफिकेशन या तो भाई फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन। देखिए हमारा एक्चुअल में देखिए तो थोड़ा सा मान लेते हैं, किसी भी चीज़ को हम जो है खोज करेंगे, साइंटिफिक मेथड यहाँ पे जान रहे हैं कि किसी भी मतलब चीज़ को जो है गहन अध्ययन करने के लिए हमारा जो है फिजिक्स में साइंटिफिक मेथड क्या हो सकता है, किसी चीज़ को हम लोग जो है खोज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करने पड़ता है, यानी कि भाई उसके बारे में जो है गहन अध्ययन करने पड़ेगा, जानने पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम जो है सूर्य के को जानना चाह रहे हैं कि डेली जो है 4 बजे का मतलब 1 साल का अगर क्या मतलब उसका जो है नियम कानून है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, डेली जाएंगे, अपना जो है कैमरा लेकर के जाएंगे, 4 बजे जो है उसका जो है एक वीडियो शूट करेंगे। डेली का एक कम से कम जो है 1 साल तक हमारा जो है ऑब्जर्व करने की चीज़ रहेगा, है ना। ऑब्जर्व करेंगे तब समझ पाएंगे, नहीं तो आप जो है सिंपल मेथड में समझिए कि आप जो है क्रिकेट सीखना चाह रहे हैं, तो क्रिकेट सीखना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है क्रिकेट को देखना होगा, है ना। आगे देखेंगे तब उसके बारे में ऑब्जर्व कर पाएंगे, यानी कि उसके बारे में समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो है क्रिकेट होता क्या है, उसका किस तरह से नियम होता है। तो बहुत सारे चीज़ को जो है आप ऑब्जर्व कर पाइएगा, समझ पाइएगा। यानी कि भाई किसी भी चीज़ को खोजने से पहले उसके बारे में सोचना या उसको मतलब गहन रूप से जानना ये ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जो है ऑब्जर्व करेंगे, ठीक ना। प्रेक्षण मतलब इसको बोला जाता है कि मतलब किसी भी चीज़ को प्रेक्षण किया जाएगा, है ना, उसको मतलब समझ पाएंगे। फिर उसके बाद जो है भाई अब उसको अगर समझ गए हैं तो उसको जो है एक्सपेरिमेंट करना होगा, है ना। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग करना, है ना। किसी भी चीज़ को जो है आप क्या कीजिएगा, अब उसको समझ गए, मान लेते हैं क्रिकेट खेलना जो है आप लोग देख करके जो है समझ गए, तो फिर उसके बाद आप क्रिकेट सीखिएगा कैसे। मान लेते हैं कोई तैरना अगर देख लिया कि भाई हाथ को ऐसे ऐसे किया जाता है पानी में और पैर को चलाया जाता है, तो एक्चुअल में जो है क्या होता है, तैरना आता है ना। तो हमारा जो उसको ऑब्जर्व किया सबसे पहले, तो फिर क्या करेगा, उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, खुद से छलांग लगाना होगा तालाब में, तब जो है पता चलेगा कि तैरना कितना मुश्किल है या कितना आसान है ना। या तो फिर क्रिकेट वाला उदाहरण लीजिए, सबसे पहले वो देखा था कि आउट कैसे होता है, छक्का कैसे मारा जाता है, बैट कैसे पकड़ा जाता है, ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद जो है भाई वो एक्सपेरिमेंट करेगा। या तो सूर्य का ही ले लीजिए, जो हमारा 4 बजे बोले कि भाई 4 बजे डेली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हर दिन जो है अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। और उसी को क्या कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट में आप जो है लिख डालिएगा। लेकिन अब जो है भाई यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो है क्वालिटेटिव और जो है क्वांटिटेटिव क्या है ना। क्वालिटेटिव मतलब देखिए जैसे मान लेते हैं क्वालिटी से क्वालिटेटिव बना है, ठीक ना, क्वालिटी से, और ये जो है क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव, है ना। यानी कि क्वांटिटेटिव ये जो बना है खास करके ये जो है न्यूमेरिकल बात पे अध्ययन करेगा। जैसे मान लेते हैं हम ये सूरज को देख रहे हैं डेली 4 बजे, है ना। तो 4 बजे देख रहे हैं तो 4 बजे से कम 5 मिनट 10 मिनट तो डेली ज़रूर जो है उसका वीडियो शूट करे होंगे, है ना। ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा। या क्रिकेट देख रहे हैं तो अगर उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो डेली तो मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी, कोई खिलाड़ी का क्वालिटी अच्छा होता है, जैसे वो मतलब बहुत अच्छा खेल पाता है, तो किसी का पहला बात तो क्वालिटी होगा, गुण होगा, गुण को जो है लिखेंगे, है ना। और उसी का जो है मतलब कितना गुण है, मतलब अच्छा है ना, कितना अच्छा गुण है। या मतलब जैसे हम सूर्य को अगर लें तो 4:05 में जो है उसका ऑब्जर्वेशन कैसा था, है ना। या आप जो है सामने डेली जो है सूर्य को देखते हैं, या सुबह भी आप अगर देखिएगा 5 बजे 4 बजे के करीब, तो सूर्य कैसा एक्चुअल में दिखता है, उसके बारे में जो है क्या लिखेंगे, 4:03 पर सूर्य का आकार कैसा रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटिव, जिसमें न्यूमेरिकल का बात कर दिया, यानी कि भाई नंबर वगैरह का बात किया, तो वो जो है हमारा क्वांटिटिव जो हो जाएगा। और क्वालिटी का मतलब है उसका गुण क्या आता है, गुण धर्म के बारे में उसमें लिखना होगा, है ना। तो ये हमारा सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद जो है उसको जो है कॉपी पर लिखेंगे, या तो खुद से अगर एक्सपेरिमेंट लायक है तो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। जैसे क्रिकेट एक्सपेरिमेंट लायक था, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, खेल करके खुद से मतलब देखते हैं।
तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि उसका जो है क्वालिटी क्या है। जब खुद से एक्सपेरिमेंट कर लिए तो जानेंगे कि गुण वगैरह भी जानिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आप मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं और किसी को देखे कि मोबाइल ऐसे चलाया जाता है, या गेम के बारे में आप लोग समझ लीजिए। जैसे कोई गेम व्यक्ति खेलता है तो गेम में क्या होता है, सबसे पहले दूसरे व्यक्ति को आपको देखने पड़ेगा कि हमारा जो है गेम एक्चुअल में खेला कैसे जाता है ना। तो हमारा जो है दूसरे व्यक्ति को देखे, ऑब्जर्व किए, है ना। अब उसको क्या करेंगे, खुद से खेल करके देखेंगे, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन ऐसा भी तो है कि पहला बार अगर मान लेते हैं खेलते हैं तो उसका सारा गुण को पता नहीं चल पाता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका गुण को लिखेंगे, अवगुण को लिखेंगे, है ना। तो वो जो है हमारा क्या हो गया, क्वालिटेटिव मेथड हो गया, यानी कि क्वालिटेटिव रीजनिंग उसको बोला जाता है। और ये हमारा जो है खास करके क्वांटिटेटिव, मतलब जो है जैसे मान लेते हैं फ्री फायर खेल रहे हैं, तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है कितना मिनट में जो है आप जो है उसमें टिक पाते हैं, या मतलब कितने जो है व्यक्ति को उसमें मार पा रहे हैं, वो हमारा जो है क्वांटिटेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा समझ गए हैं कि किसी भी चीज़ को खोजना है तो ऑब्जर्व करने पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है भाई क्वांटिटेटिव होना चाहिए और क्वालिटी भी जानना होगा, है ना। इतना जान लिए। लेकिन भाई मैथमेटिकल मॉडलिंग भी एक होता है, जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि भाई मैथमेटिकल मॉडलिंग इसको समझिएगा कैसे। जैसे मान लेते हैं ये पूरा चीज़ हमको पता चल गया, उसका गुण अवगुण सारा चीज़, ठीक ना। तब उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो है मैथमेटिकल में देखेंगे कि हमारा इतना बज के इतना मिनट में क्या हुआ, अगर ऐसा होता तो मतलब इस तरह से कैसे बैठता। जैसे आप लोग आइक्यू के नियम जानते हैं, उसी तरह से न्यूमेरिकल वगैरह जानते होंगे ना, कि किसी भी वस्तु में से एक प्रोटॉन अगर निकल जाता है या एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या होता है, न्यूमेरिकल बनता है ना। तो उसी तरह से भाई उस पर क्या क्या मतलब न्यूमेरिकल हो सकते हैं, उसके बारे में जो है पूर्ण रूप से मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि एक्चुअल में जो हम मतलब खोज किए हैं वो वेरीफाई हो सकता है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, पूरा यूनिवर्स में लागू हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या मतलब अगले साल देखेंगे तो हमारा जो है उसी तरह से काम कर रहा है कि नहीं। गेम खेलना तो आसान था, मतलब उसको वेरीफाई कर दीजिएगा, हाँ भाई ये जो है एक्चुअल में सब कोई जो है इसी तरह से खेलता है ना। और उसको जो है फैलिसिफिकेशन जो है, फॉल्सिफिकेशन इसको बोला जाता है। तो फॉल्स क्या है, उसके बारे में कई लोग मिथ भी मतलब रखे हुए होते हैं कि ये जो है उसमें गलती है। तो पहला बात उसका जो है गुण वहाँ पे भी लिखे थे, तो हमारा जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई किए कि ये सही हो गया, तो उसके बारे में जो है फॉल्स क्या है, गलत क्या लोग बोलते हैं, ये उसके बारे में जानेंगे। तो ये था हमारा जो है साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी इन फिजिक्स, है ना। यानी कि फिजिक्स में जो है वैज्ञानिक तौर तरीके से, वैज्ञानिक विधि से जो है किस तरह से हम लोग जो है किसी भी वस्तु को जो है खोज कर सकते हैं और खुद से जो है लिख सकते हैं, है ना। ये एमएससी के बाद आप लोग को मिलेगा ये सब, है ना। लेकिन अभी जो हम लोग जो है सिर्फ मतलब ये सीखे कि हमारा जो है फिजिक्स एक्चुअल में काम कैसे करता है ना। तो हमारा जो है इसके बाद अब हम चलेंगे, इसके बाद चलिए, इसके बाद क्या होगा, चलिए ये हमारा अगर बात किया जाए अगला, तो हमारा जो है पृथ्वी पूरा देखिएगा ना, पृथ्वी, तो पूरा पृथ्वी पर जो है एक फंडामेंटल फोर्स काम करता है, फंडामेंटल फोर्स काम करता है। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। फोर्स का मतलब यहाँ पे बल होता है, ठीक ना। यानी कि पूरा पृथ्वी को ऑब्जर्व कीजिएगा ना, तो बल के आधार पे भी हम लोग जो है पूरा पृथ्वी को जो है देख सकते हैं भली भांति। इसमें जो है हमारा एक्चुअल रूप से अगर बात किया जाए फंडामेंटल फोर्स में जो है कौन कौन आते हैं, तो आप लोग को बता दें कि ये जो है हमारा 4 भाग में बांटा गया है ना। फंडामेंटल फोर्स जो है कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। और 4 भाग वो कौन कौन से हो सकते हैं आप लोग जानिए। पहला तो आप लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को जानते होंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को सब कोई जानता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप लोग जो हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है भाई एक होता है वीक फोर्सेज होता है, जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी इसको बोल देते हैं। तो वीक फोर्स हो गया,
इसको भी आप लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद जो हमारा जो है भाई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टिक फोर्स। और अंतिम जो हमारा जो है भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यह हमारा जो है 4 भाग में जो है फंडामेंटल फोर्स को रखा गया है, हमारा जो आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई इसमें अगर बात किया जाए एक काम कैसे करता है थोड़ा सा समझिएगा। इसके बारे में तो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि G m1m2 बटे जो है r² जो है इसका फॉर्मूला लगता है, जो कि पूर्ण रूप से इन्वर्स में भी लागू होता है ना। इसके बारे में पूर्ण रूप से आप लोग जान पाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इसमें देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग देखते होंगे पूरा इन्वर्स में पूर्ण रूप से जो है लागू होता है। अब देखिए कि ये फोर्स तो सबको ही है भाई, बल तो सबको ही है, लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल कौन है और कौन किस तरह से काम करता है, कि इस पर जो है कितना मतलब जो है हमारा जो है फोर्स का मतलब अनुभूति हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स को अगर लीजिएगा तो सबसे जो है प्रबल बल वो इसको माना जाता है, इसको हिंदी में प्रबल बल ही कहते हैं, है ना। तो ये हमारा एक्चुअल में सबसे है। अगर मान लेते हैं इसका अगर आप लोग मानते हैं कि एक मीटर तक ये फोर्स लगा पाता है, तो ये एक्चुअल में हमारा जो है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है 10⁻²2 मीटर फोर्स लगाएगा, है ना। उसी के कंपेयर में आप लोग देखिएगा तो फोर्स जो है हमारा भाई न्यूटन में मापा जाता है, तो एन लिख सकते हैं भी। ये हम मीटर में इसलिए बोले कि मतलब दो वस्तु के बीच में भी हम लोग जो है फोर्स लगा देते हैं कभी कभी। तो हमारा जो है कितना 1 न्यूटन ही लगाएगा, तो 10⁻² लगाएगा ये, और ये जो है हमारा क्या लगाएगा 10⁻13 न्यूटन लगा देगा, है ना। और इसको अगर बात करें तो सबसे कमज़ोर फोर्स इसको माना जाता है इस सब में, ठीक ना। तो ये हमारा 10⁻39 न्यूटन फोर्स लगाता है। लेकिन भाई ये तो आप लोग को जो है अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक 9th 10th तक जो है हम लोग 2D पावर ये सब जो है हम लोग उतना गहन अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको अगर 1 न्यूटन मानते हैं, 1 न्यूटन इसको मानते हैं, तो ये जो हमारा है एक्चुअल में 1/100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी कि भाई 1 में 100 से भाग दीजिएगा तब जो है इसका जो है मापन होगा। और इसी को अगर बात किया जाए तो 1/10⁻13 इसको माना जाएगा न्यूटन, इसका मतलब मीनिंग है ना। ये इतना न्यूटन जो है फोर्स लगेगा। और इसको जो है देखें तो हमारा जो है भाई 1/10⁻39 न्यूटन जो है, यानी कि इतना खाई में जा सकता है। अगर इसका और इसका कंपेयर कीजिएगा तो उसके कंपेयर में 39 गुना जो है कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हम लोग देख रहे हैं एक्चुअल में जो है भाई हमारा जो है अणु परमाणु में ही देखने को मिलता है, जो कि आप लोग देखते होंगे कि उसके नाभिक के बीच जो है ये फोर्स लगता है ना। तो नाभिक के बीच जो फोर्स लगता है बहुत ही मतलब मजबूती से पकड़े हुए होता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से हमारा जो है काम करता है। तो बल के आधार पर अगर बात किया जाए तो हमारा जो है कितना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को। लेकिन भाई अब जो है हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्या हमारा जो फिजिक्स जो है इतना लंबा चौड़ा जो बात कर रहा है, एक्चुअल में भाई इतना ही लंबा चौड़ा पढ़ने पड़ता है, या कोई ऐसे भी वैज्ञानिक हो कि भाई बहुत सारे चीज़ को जो है एक छोटे से नियम में जो है दे दे और उसी को हम लोग पढ़ करके जो है अध्ययन करें और उसी पे जो है न्यूमेरिकल सोल्व हो। तो अगला जो आप लोग के सामने नियम आएगा यूनिफिकेशन एंड जो है रिडक्शन, है ना। यानी कि भाई किसी भी चीज़ को एकीकरण कैसे किया जा सकता है या न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या चीज़ जानेंगे, 2 हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा, हम समझ पा रहे हैं, है ना। तो आज यही है 1 शॉर्ट वीडियो समझिए, ठीक ना। इसमें जो है पूरा अंत आप लोग को कर दिए, क्योंकि भाई इसको जो है नंबर वाइज से जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं किया जाता है। इसको पढ़ने के बाद जो है सिर्फ ये देखा जाता है कि हमारा जो है एक्चुअल में जो है फिजिक्स को कहते कैसे हैं, मतलब क्या है फिजिक्स, ठीक ना, उसको समझ पा रहे हैं, है ना। जो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना बल वगैरह जो है हम लोग पढ़ पाते हैं, है ना। तो हम लोग जो है किसी भी चीज़ को जो है क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, यूनिफिकेशन करते हैं। यानी कि इसको हिंदी में हम लोग एकीकरण बोलते हैं, एकीकरण। और एक जो है हमारा भाई रिडक्शन,
है ना। एक जो है हमारा क्या बोला जाता है कि हमारा जो है रिडक्शन किया जाता है, न्यूनमीकरण किया जाता है ना। क्या बोला जाता है? रिडक्शन यानी कि भाई न्यूनमीकरण। इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, थोड़ा हम बताते हैं। न्यूनमीकरण है ना। न्यूनमीकरण क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे यूनिफिकेशन जैसे आप लोग ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग जो है क्लास 12 नहीं 9th में ही चल जाते हैं। GM1 M2 बटे R स्क्वायर जो एक्चुअल में हम लोग देखे हैं, इसको क्या है, इससे जो है आप लोग देखे होंगे बहुत सारा जो है नियम को जो है यहाँ पे समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए, पहला बात तो जो पृथ्वी पर हो रहा है उसको हम लोग समझ पा रहे हैं GM1 M2 बटे R स्क्वायर से। कैसे? जैसे मान लेते हैं सेव गिर रहा है तो उस पर कितना जो है ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, उसको हम लोग जो है एक्चुअल में जो है इससे निकाल पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर जाएँ, सूर्य के चारों ओर जो है हमारा जितना भी ग्रह जो है हमारा बंधा हुआ है, गोले चक्कर लगाता है, उसको भी इसी से जो है हमारा प्रतिपादित कर सकते हैं, है ना। और मतलब उसी तरह से अगर देखा जाए किसी भी वस्तु यानी कि पृथ्वी के पर जो हम लोग जो है एक्चुअल में जो है ग्रेविटेशन किस तरह से काम करता है, उसमें भी एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स। सारा चीज़ जो है यूनिफिकेशन यानी कि बहुत सारा चीज़ को जो है एक में जो है हम लोग जो है पढ़ते हैं, उसी को इसमें बोलते हैं ना। या तो आप लोग देखे होंगे 12th क्लास में, आप लोग जाइएगा तो आप लोग देखते हैं KQ1 Q2 अपॉन जो है R स्क्वायर। यह हमारा जो एक्चुअल में फार्मूला लगता है। दो आवेशों के बीच यानी कि Q1 एंड Q2 जो आवेश अगर दिया जाता है, ये दोनों के बीच लगने वाले बल को जो है दर्शाया जाता है खास करके। लेकिन भाई ये हमारा जो है वेक्टर फॉर्म या कहीं भी चल जाइए, दो आवेश के बीच जो हमारा एक्चुअल में जो बल लगता है KQ1 Q2 अपॉन जो है R स्क्वायर के बराबर ही होता है ना। तो हमारा जो है बहुत सारा चीज़ इसको अगर पढ़ते हैं तो मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो सब चीज़ के लिए जो है अलग अलग नियम दिया जाता है ना। सब चीज़ के लिए क्या दिया जाता है? अलग अलग नियम दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा चीज़ को जो है पूर्ण रूप से सब जगह इक्वेशन जो है सेम होता है, इसको कहा जाता है पूरा इन्वर्स में जो है काम करेगा। लेकिन ये जो है हमारा सिर्फ क्या चीज़ पर काम करता है? अट्रैक्टिव फोर्स पे काम करता है ना। अट्रैक्टिव किसी भी चीज़ को जो है अपनी ओर जो है मतलब खींचने में काम करता है। लेकिन ये जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों पर काम करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को मतलब पास आकर्षित करना और जो है दूर भेजना दोनों में काम करता है, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन के दोनों में काम करता है ना। तो हमारा जो है इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि करण का मतलब हुआ कोई बड़े नियम को जो है मतलब यहाँ पे ला करके रख देना, यानी कि कोई बहुत सारे मतलब नियम को एक साथ मिला करके एक ही नियम में बना देना, है ना। ये हमारा एकीकरण हुआ। लेकिन भाई रिडक्शन क्या होता है, न्यूनमीकरण क्या होता है, इसको बारे में अगर समझे तो हमारा जो है थोड़ा सा ले लीजिए मोटर एक जो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं विद्युत मोटर लेते हैं ना। विद्युत मोटर अगर लीजिएगा तो इसको अगर समझना है ना तो पार्ट पार्ट को इसका समझना होगा, ठीक ना। इसमें जो है कॉइल किस तरह से काम करते हैं, या हमारा जो है वायर कैसे आता है, कहाँ से किसको घुमाता है, या हम लोग जो है विद्युत के आयरन अगर समझना चाहें, या हम लोग जो है जनरेटर समझना चाहें, जनरेटर को समझेंगे तो इसमें जो है किस तरह से काम करता है, पार्ट पार्ट को जानना होता है। या डीजल इंजन हम लोग देखें, डीजल इंजन इसको अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इसका जो है पार्ट पार्ट का अध्ययन, यानी कि नोजल किस तरह से काम करता है, हलवेंट किस तरह से काम करता है, या हमारा जो है एक मतलब डीजल तेल से जो है या किस तरह से जो है हमारा जो है घूमने लगता है। तो सारा चीज़ जो है पार्ट पार्ट को अध्ययन करना जो है हमारा, यानी कि उसको जो है छितरा करके जो है अध्ययन करेंगे, है ना। यानी कि इसका अलग अलग पार्ट को अलग अलग अध्ययन करेंगे तो हमारा जो है रिडक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। यानी कि न्यूनमीकरण, यानी कि सबको न्यूनतम मतलब जांच कर रहे हैं, सबको अलग अलग समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या था, बहुत सारा जो है नियम था, उसको जो है एक में हम लोग जो है समझ रहे थे। लेकिन यहाँ एक नियम को जो है बहुत सारे नियम में, यानी कि इसका समझ सकते हैं कि उल्टा भी वो काम कर पा रहा है। यानी कि ये पूरा विद्युत मोटर जो है ना एक समय समझ ले, लेकिन भाई अगर विद्युत मोटर में जो हमारा पार्ट्स है उसको अलग अलग कर दिया जाए और उसी को एक में रखा जाए तो हमारा यूनिफिकेशन उसका हुआ, है ना। तो एक्चुअल में यही है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक का जो है बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। न्यूटन का जो यहाँ पे देख ही रहे होंगे, या हमारे कूलॉम साहब यहाँ पे जो दो आवेशों के बीच जो है फोर्स लगने वाला का मतलब जो है प्रतिपादन किया, हर जगह जो है सेम मतलब आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो ये था हमारा, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन भाई आप लोग को बता दें, फिजिक्स से इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए भाई आप लोग जो है फिजिक्स को पूरा तहे दिल से एकदम स्वागत कीजिए, क्योंकि भाई फिजिक्स के अंतर्गत हमारा मैथ भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, जो कि आप लोग देखे ही थे। और आप लोग समझ ही रहे हैं, फिजिक्स अपने आप में जो है एक प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन है ना। तो प्रकृति में होने वाली चीज़ों को जो है हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है फिजिक्स के बारे में जो है अध्ययन कर सके। और कल से हमारा जो है अगला चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगा, जो कि हर टीचर जो है एक्चुअल में वही लेसन से जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए अंदाज के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं।